does changing or adding an alphabet in your name changes your life? नाम में क्या रखा है? तो मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलिए नाम में क्या रखा है। नाम में बहुत कुछ रखा है। जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो डेट है, मंथ है, ईयर है, वो तो फिक्स है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। उसी के बेस के ऊपर आपका एक बर्थ चार्ट बनता है, वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। एक चीज़ है तान्या जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज योर नेम स्पेलिंग। 40 to 50% आपकी जो सक्सेस है वो आपके नेम के साथ जुड़ी होती है। बिकॉज इट इज़ अ कंसल्टिंग करियर, तो आपकी इनकम तो लोगों को कंसल्ट करने से होती है, अपनी विद्या कोई देता थोड़ी ना है। आपको मैं बता दूं, मैं बाय हार्ट, बाय सोल, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए कंसल्टेंट। वैसे तो मैं सब लोगों को डिस्करेज करना चाहता हूं कि मेरे से कंसल्टेशन मत लीजिए। आप चाहते हैं कि आपकी विद्या बहुत लोग सीखें और उससे अपनी लाइफ चेंज करें। Leaders don't create followers. The true leaders create the leaders only. Not the date of birth which is going to decide success or failure. Then what is going to decide? Three things. So for you, numerology is a purpose? अब इस बात का जवाब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सफलता हासिल करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस एज में, बट उस सफलता को पचा पाना और उस सफलता को मेंटेन करना, आई थिंक दैट कैन बी द बिग चैलेंज। ऐसा कुछ है क्या दैट द नंबर्स कैन सेव योर लाइफ? जो भी इंसिडेंट फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं उनसे आप पहले से अगर जान सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैन्यूवर कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। बाय चांस अगर परमात्मा ने मेरे से पूछ लिया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, विदाउट ब्लिंकिंग माई आई मैं कहूँगा मैं दोबारा से यही बनना चाहता हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट ही बनना चाहता हूँ। नमस्ते, जय श्री राम। हमारी ज़िंदगी में कई सारे ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हम कई सारे दरवाजे खटखटाते हैं। कई बार उन सवालों के लिए हम अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, फिर दोस्तों के पास जाते हैं, फिर अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के पास जाते हैं, और जब वो भी हमारे सवालों के जवाब नहीं दे पाते तब हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के पास जाते हैं, क्योंकि सिटिंग विद एन एक्सपर्ट चेंजेस योर लाइफ। जब मैं बहुत छोटी थी और ये बड़े होने के सपने देखती थी, तब से आज जहाँ मैं पहुँची हूँ उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा है न्यूमरोलॉजी का। पर सही न्यूमरोलॉजिस्ट से भी मिल पाने में मुझे 7 से 8 साल लग गए। आज मैं दिल्ली में हूँ और अरविंद सूद जी के स्टूडियो में मैं हूँ, एंड उनसे मिलने का अपॉइंटमेंट मैं पिछले 1 महीने से लेने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी लंबी लाइन लगती है सर के पास। मेरे जैसे यूथ की जो फेमस तो हो रहे हैं, पर उस पाथ पे चलते हुए जो उनके बीच में उनको जो कठिनाइयाँ आ रही हैं, उनसे कैसे वो पार पाएँ और कैसे छोटी छोटी रेमेडीज से अपनी लाइफ चेंज कर पाएँ, उसके लिए आज आप मेरे साथ एक लाइव सेशन सर के साथ हम करेंगे, जिसमें 1 से 1.5 घंटे में मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पूछूंगी और देखते हैं क्या न्यूमरोलॉजी सच में। आज 10 अगस्त है जब हम यहाँ पर बैठे हैं सर के स्टूडियो में, और देखते हैं हम कि सर के टिप्स से क्या सच में मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाऊंगी। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच तान्या, गॉड ब्लेस यू। और इट्स अ प्रिविलेज, इट्स अ ऑनर कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का मुझे मौका लगा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा ऐसा सोचता हूँ तान्या, यू आर सच ए यंग गर्ल। तो इस एज में परमात्मा ने आपको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी दी है, गॉड ब्लेस यू कि ऐसी पॉपुलैरिटी बनी रहे। बट इस एज में इतना विजन किसी के पास होना, दैट इज समथिंग वेरी वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। वाई? बिकॉज व्हेन आई लुक बैक, व्हेन यू नो आई वाज एट योर एज, मैं ऐसा बोलता हूँ देसी भाषा में, पंजाबी आदमी, अकल भी नहीं होती थी क्या करना है, क्या विजन है। बट आप सब लोगों को देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि आज की रात के अंदर जितना आपके पास विजन है इस एज के अंदर, और आप इस एज में इतनी पॉपुलर हैं, तो आगे किस मुकाम तक आप जाने वाली हैं कुछ पता नहीं है। स्काई इज द लिमिट फॉर यू। सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं दैट बियॉन्ड द पॉडकास्ट जब मैं आई और आपसे मिली, तो हम जैसे जो बच्चे होते हैं ना, जो बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाते हैं, दे आर वेरी वुंडेड ऑल्सो। करेक्ट। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहना नहीं चाहेंगे, पर हमारे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होती हैं जिनसे भागते हुए हम अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। करेक्ट। सो टू मीट समवन लाइक यू, मुझे नहीं पता था कि आप किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलते हैं तो वो आते ही बैठते ही आपकी डेट्स पूछने की जगह आपकी लाइफ के बारे में पूछता है, और जितनी वार्मथ से आपने मेरा वेलकम किया सर, ऑनेस्टली आई थिंक मुझे ऐसा सच में नहीं लग रहा दैट आई एम सिटिंग विद समबडी जिन्हें मैं पहली बार मिल रही हूँ। सो नाइस ऑफ यू। एंड माई हार्ट गोज आउट टू यू सर कि सो नाइस ऑफ यू। मतलब
बी लाइक दिस सर। एंड आप समझिए कि मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फेमस है, रिच है, पावरफुल है, बट अंदर से वो बहुत अकेले हैं। तो आज आपकी गाइडेंस या आपका मुझसे बात करना will be life changing for me. I it will try it my will give level me the best. Yeah, comfort that correct. somebody is behind me, and I think that is the main purpose of करेक्ट, numerology. बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ताने दूसरा, मैं जस्ट आपके फादरली फिगर हूँ, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सफलता हासिल करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और इस एज में, बट उस सफलता को पचा पाना जी और उस सफलता को मेंटेन करना, आई थिंक दैट कैन बी द बिग चैलेंज। टू जी गेट द सक्सेस इज नॉट दैट बिग चैलेंज, बट टू मेंटेन दैट सक्सेस राइट फॉर ए लॉन्गर पीरियड, आई जी थिंक दैट विल बी अ चैलेंज। यस और आप मेंटेन करेंगे ऐसा मैं कह सकता हूँ। और आपसे मिलकर बहुत अच्छी और बहुत ही सूदिंग वाइब मेरे को आ रही है, तो मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं तान्या के साथ पहली बार मिल रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो पॉडकास्ट के बाद पूछ लूंगी कि आपकी कितनी बेटियां हैं, आपको एक और चाहिए तो आई विल yes पुट yes एन definitely, एप्लीकेशन। just like my daughter only. Sir, I have multiple questions, but to start with, you have a very unique name. So I have, मतलब seen a lot of Arvinds in my life, but it's always ARVIND. आपके में एक E भी extra है. Correct, yeah. That means it is some mathematics and calculation that you've put, which is making me jealous. तो सर मैं पहले तो ये जानना चाहती हूँ that does changing or adding an alphabet in your name changes your life? देखो, हमने कई बार तान्या ऐसा सुना है, आपने भी सुना होगा, नाम में क्या रखा है ना? तो मैं कहता हूँ ऐसा मत बोलिए नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। जैसे आपका नाम तान्या है, राइट? तो मैं आपको मान्या बोलूँगा, आप बोलोगे मान्या तो कोई है नहीं इधर, है ना? तो तान्या इज ए तान्या, तान्या इज नॉट मान्या। तो पहली बात, ऐसा नहीं कह सकते कि नाम में क्या रखा है, नाम में बहुत कुछ रखा है। इससे पहले कि मैं आपको इस बात का जवाब दूँ कि मैंने अपना नाम चेंज किया, कब किया, क्यों किया, क्या हुआ, उससे पहले मैं एक लाइट आपके ऊपर थ्रो करता हूँ। देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारा जो डेट है, मंथ है, ईयर है, वो तो फिक्स है, वो तो कभी चेंज होगा नहीं। जी उसी के बेस के ऊपर आपका एक बर्थ चार्ट बनता है, वो भी कभी चेंज नहीं होने वाला है। तो एक चीज़ है तान्या जिसको आप कभी भी चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ योर नेम स्पेलिंग। एंड आई एम ए वेरी स्टॉन्च बिलीवर जी कि नेम के स्पेलिंग को अगर आप ट्यून कर लेते हैं, आप उसको सिंक कर लेते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ। मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कहीं पढ़ा है। जी 40 to 50% आपकी जो सक्सेस है वो आपके नेम के साथ जुड़ी होती है। रियली रियली, यस, रियली। अब मेरा नाम जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता को तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी, राइट तो उन्होंने मेरा नाम रखा अरविंद सूद। सूद तो बाय डिफॉल्ट मिलना ही था, जी तो उन्होंने मेरा नाम रखा ARVIND रख दिया। कोई बात नहीं, उनको न्यूमरोलॉजी आती नहीं, मुझे भी नहीं आती। तो जब मेरे को न्यूमरोलॉजी आई, मैंने सीखी, तो मैंने देखा यार मेरे जो नेम के स्पेलिंग हैं, जो ओरिजिनल नेम है मेरा ARVIND के साथ, SWD के साथ, तो बहुत ही स्ट्रगलिंग नंबर के ऊपर आ रहा है, नंबर 4 के ऊपर आता है वो। और जबकि मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है 13 फरवरी 1967, नंबर 4 मेरा मूलांक है, ड्राइवर है। जी तो नंबर 4 मेरा जो है ड्राइवर है और ये भी नंबर 4 पे आता है, तो बहुत ही स्ट्रगल मैंने देखा ज़िंदगी के अंदर। ओके तो जब मैंने ये विद्या हासिल करी अपने टीचर से, अपने गुरुओं से, तो तब मैंने अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज किया। अप्रॉक्सीमेटली मुझे याद है 2001 के आसपास। तो मैंने अपना नाम जो रखा, फिर मैंने SOOD की जाए SUD किया और अरविंद में एक E ऐड किया। जी अब जो मेरे नेम का टोटल है अरविंद सूद का, वो 37 पे आता है, यानी कि 10 पे आता है, दैट इज इक्वल टू 1, जी राइट? मैं कह सकता हूँ दिल पे हाथ रख के तान्या, व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी टू द ऑकल्ट फील्ड एज ए न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु कोच इन द ईयर 2000, तब से लेके मेरी जर्नी बहुत ही शानदार रही है। और मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेरे एफर्ट्स रहे, मेरा लक रहा, बहुत सी चीज़ें रही, बट नेम के स्पेलिंग ने उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दिया मेरी सफलता के अंदर, ऐसा मैं कह सकता हूँ। 100% ऐसा मैं कह तो सकता सर हूँ। एक क्वेश्चन पूछो, आप माइंड नहीं करेंगे? आप बिल्कुल ओपन, इट्स ए कैंडिड, आप बिल्कुल कैंडिड कुछ भी पूछिए मेरे से। ऑनेस्टली मैं जब आपके स्टूडियो में आई, मैंने आपके वीडियोस देखे कि आप बहुत लोगों को सिखा रहे हैं न्यूमरोलॉजी, बट बिकॉज इट इज़ अ कंसल्टिंग करियर, तो आपकी इनकम तो लोगों को कंसल्ट करने से होती है, अपनी विद्या कोई देता थोड़ी ना है। नहीं, आपको मैं बता दूं, मैं बाय हार्ट, बाय सोल, आई एम ए टीचर, आई एम नॉट ए कंसल्टेंट। राइट मैं सिखाने में बिलीव करता हूँ। पर सर कंसल्टेंसी में आप मेरा इतनी एक्सपेंसिव, आपकी जो ज्ञान है वो इतना प्रेशियस है, तो यूजुअली आपने देखा होगा कि लोग बहुत इनसिक्योर रहते हैं। जैसे मैं भी हूँ सर, मेरे को जो टिप्स एंड ट्रिक्स पता है वो मैं कभी सिखाऊंगी नहीं, बट मैंने आपको देखा कि
जितना मैं आपको समझ पाई दैट यू हैव अ बिगर पर्पस। आप चाहते हैं कि आपकी विद्या बहुत लोग सीखें और उससे अपनी लाइफ चेंज करें। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखो, एक फिलॉसफी में मैं बहुत बड़ा बिलीव करता हूँ तान्या, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, द ट्रू लीडर्स क्रिएट द लीडर्स ओनली। आई बिलीव इन टू दैट फिलॉसफी। और दूसरा, मैं क्यों इतना लोगों को ट्रेन करता हूँ, अब इस बात का जवाब मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक खुशी मिलती है, एक जो प्राइड फील होता है, उसको शब्दों में कैसे बयान किया जाए, वो तो बयान नहीं किया जा सकता। आपको अच्छा लगता है जब बहुत आपके अच्छा, जरिए लोगों को लाइफ बहुत चेंज अच्छा होती लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक छोटा सा आपको बताता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में बहुत ही एक प्राइड फीलिंग के साथ बता रहा हूँ, बहुत ही प्राइड फीलिंग के साथ आने, वर्ल्ड के अंदर पिछले 20 साल में अगर कोई न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, बहुत प्राइड के साथ कहता हूँ 99% चांसेस आर देयर दैट ही इज माई स्टूडेंट। वाह। I have created the biggest community of numerology and vastu students in the world. What a pride moment. और मेरे स्टूडेंट्स जब अच्छा करते हैं, अच्छी अर्निंग करते हैं, बहुत अच्छा योगदान देते हैं सोसाइटी को, और मैं कितना प्राइड फील करता हूँ, उसको आप बताओ मैं शब्दों में कैसे समझाऊँ? ये मेरे लिए मुश्किल है समझाना। सो फॉर यू न्यूमरोलॉजी इज अ पर्पस? आई थिंक मेरी लाइफ में पर्पस को ऐसे मैं बोल सकता हूँ तान्या, परमात्मा से जब मुलाकात होगी ना, सबकी मुलाकात एक दिन हो जाएगी, मेरी भी हो जाएगी, आपकी भी हो जाएगी। बाय चांस अगर परमात्मा ने मेरे से पूछ लिया कि आप अगले जन्म में क्या बनना चाहते हैं, विदाउट ब्लिंकिंग माई आई मैं कहूँगा मैं दोबारा से यही बनना चाहता हूँ और न्यूमरोलॉजिस्ट ही बनना चाहता हूँ। इट इज़ नॉट माई प्रोफेशन, इट ड्राइव्स यू? इट इज़ नॉट अ पैशन, इट्स अ ऑब्सेशन। माय गॉड। For me, this is my obsession. There is a difference between profession, जी। then it becomes your passion, and then it becomes your obsession. So I am obsessed with my profession. इनक्रेडिबल। सर मुझे एक बात बताएं कि सपोज आई टेल यू व्हाट आई एम स्ट्रगलिंग थ्रू इन लाइफ ऑल्सो, बट क्या आपको लगता है कि ये जो नंबर्स हैं ये आपको किसी एक्सीडेंट से बचा सकते हैं? क्योंकि मैंने देखा है आजकल लोग न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके अपनी गाड़ियों के नंबर ले रहे हैं, एंड बिकॉज दिस ईयर इज ऑफ मार्स एंड पीपल आर सेइंग Yeah, दैट्स 2025 का साल मार्स का इट्स साल गोइंग टू है बी ये। वेरी टफ। मुझे तो लाल Yeah. पहनने के लिए मना किया गया था वेयरिंग। सो ऐसा कुछ है क्या दैट द नंबर्स कैन सेव योर लाइफ? देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लाइफ में सेव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये थोड़ा कहना मुश्किल होगा, बट यस मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी इंसिडेंट फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं, राइट, वो तो होना ही है ना, राइट। तो उनसे आप पहले से अगर जान सकते हैं तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से मैन्यूवर कर सकते हैं या नेविगेट कर सकते हैं। एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप नोएडा से आई हैं मेरे स्टूडियो में, ओके, और मैं तान्या को फ़ोन करके बोलूँ, तान्या मेरे घर से 1 किलोमीटर पहले एक खड्डा खुदा हुआ है, तो कृपया करके आप अगली सड़क से आ जाएं। राइट। इतना कर सकता हूँ। तो खड्डा तो मैं आपके लिए नहीं भर सकता हूँ, बट आपको अगर मैं पहले से बता दूंगा कि वो I'll be more cautious. यू विल बी मोर कॉशियस, और आप एक अपना रूट चेंज करके सेफली मेरे तक पहुंच सकती है। तो न्यूमरोलॉजी आपको ये गाइड करती है कि आपके आने वाले लाइफ में जो इंसिडेंट्स हैं, जो साल हैं, गुड या बैड इंसिडेंट, तो वो कब क्या होने वाला है, सो दैट यू प्लान योर जर्नी अकॉर्डिंगली इन ए मोर मीनिंगफुल पर्पस। सो दैट इज द मैसेज विच आई वॉन्ट टू गिव। सो ये जो कार की नंबर प्लेट है इसको आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? मतलब क्या बेसिस रहता है आपका दैट दिस इज, मतलब एंड गोल जो है इसका सम ऐसा आना चाहिए, या फिर जो बर्थ का मूलांक है उससे मैच करते हैं? क्या उसके पीछे साइंस क्या रहती है? हाँ, देखो क्या होता है, जैसे मेरे पास 3 गाड़ियाँ हैं, राइट, ओके तो मेरी एक गाड़ी उसका नंबर है लास्ट में 0456, ओके एक गाड़ी है जिसका नंबर है 1229, ओके एक गाड़ी का नंबर है जिसका 5959, तो मैंने कुछ सोच समझ के लिया होगा, ओके ओके। अब गाड़ी का पहले नंबर कैलकुलेट कैसे करना है, ठीक है, आप पूरे इंडिया में कहीं भी रहती हैं, आप मध्य प्रदेश रहती हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो नॉर्मली क्या होता है, पहले गाड़ी के अल्फा न्यूमेरिकल्स होते हैं, जैसे दिल्ली में क्या होता है DL जी 3C BA, फिर उसके बाद आपका नंबर आता है, राइट राइट। तो इसमें जो पहले अल्फा न्यूमेरिकल्स हैं उसको हमने कैलकुलेट नहीं करना है, ओके सिर्फ लास्ट के Last 4 के। डिजिट्स देखने हैं, लॉजिक। अब जो पहले अल्फा न्यूमेरिकल आते हैं तान्या, आप कहीं से भी पता कीजिएगा, 10,000 कार्स जब एक रजिस्ट्रेशन होता है तो 10,000 कार्स के साथ वो बिल्कुल सेम रहते हैं अल्फा न्यूमेरिकल्स, वो कभी चेंज नहीं होते, वो स्टैग्नेंट हैं। तो लास्ट के 4 डिजिट्स जो हैं वही चेंज होते हैं, तो इसका मतलब पहले जो अल्फा न्यूमेरिकल आपको नहीं देखने हैं, आपके लास्ट 4 डिजिट्स देखने हैं। डन तो लास्ट के 4 डिजिट्स का आप टोटल कीजिए, जी टोटल करने के बाद उसका सिंगल डिजिट बना लीजिए, ठीक है। फिर मैं देखता हूँ कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है
उसके हिसाब से कौन सा नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको सूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं 13 फरवरी 1967 को पैदा हुआ, तो मेरा मूल अंक जिसको मैं ड्राइवर नंबर बोलता हूँ वो है 4। ओके, मेरा जो भाग्य अंक है जिसको हम कंडक्टर नंबर बोलते हैं वो नंबर 2 पे आता है। आपका कुछ और आएगा। तो मुझे देखना है कि मेरे ड्राइवर के साथ और मेरे कंडक्टर के साथ कौन से ऐसे नंबर हैं जो सूट करते हैं, जो मैच करते हैं। जैसे मेरे को सूट करता है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। ये मेरे को सूट करते हैं। तो मैं जो भी गाड़ी लूंगा हमेशा वो क्या करूंगा, 1, 5 और 6 के आसपास वाली लूंगा। अब मेरे को कुछ नंबर ऐसे भी है जो नंबर सूट नहीं करते हैं। नंबर 4, नंबर 8 ये मेरे को सूट नहीं करते हैं, और भी नंबर है। तो मैं कभी भी अपनी गाड़ी का नंबर इन 2 नंबर के ऊपर नहीं लेके जाऊंगा। तो इस तरह से आप गाड़ी का नंबर सिलेक्ट कर सकते हो। हर के लिए वो डिफरेंट तो होगा। आपको अपना मूलांक और भाग्यांक पता होना चाहिए। Correct. और मूलांक और भाग्यांक से मैच कौन से नंबर करते हैं ये पता होना बहुत जरूरी है। पता होना बहुत जरूरी है। अब इसमें एक सबसे बड़ा मिथ बताता हूँ आपको मैं, बहुत बड़ा मिथ है। हर आदमी का मिथ क्या है कि आप जिस डेट को पैदा होते हैं जी, राइट, जैसे मैं 13 तारीख को पैदा हुआ राइट, तो मैं 13 तारीख को पैदा हुआ तो मेरा मूलांक 4 हो गया। सर मैंने भी आपको आते ही बताया था मेरा मूलांक 9 है, क्योंकि मुझे ये पता था 7 + 2 कर लो 9 हो गया। अब जैसे न्यूमरोलॉजी। अब जैसे 27 को पैदा हुई तो आपका मूलांक 9 है। अब सबसे बड़ा मिथ तान्या को ये हो सकता है कि अगर मैं गाड़ी कोई भी लूंगी तो उसका टोटल मैं नंबर 9 वाला ले लूं। क्यों? क्योंकि मैं 9 तारीख को पैदा हुई थी, मेरा मूलांक 9 है। इट कैन बी राइट, इट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो। नहीं सर, मैं यही एक्चुअली एक मिथ है, क्योंकि हमें जैसे होता है कुछ लोग गलत भी गाइड करते, तो हमें ये पता था कि जैसे बर्थ डेट हो गया 7 + 2 कर लिया 9 हो गया, अब सब कुछ जिंदगी में 9 कर दो। मैंने अपने मोबाइल नंबर में 6 9 ले लिए, गाड़ी 0009 ले ली और इतना सारा 9 कर लिया। फिर अभी आपके आने से पहले कुछ दिनों पहले मुझे किसी ने बताया कि इतना 9 जो है वो भी आपको परेशान कर लेगा। तो जैसे आपका मूलांक जिसको हम ड्राइवर नंबर बोलते हैं नंबर 9 है, तो आपके लिए 9 नंबर ठीक है, बट इससे और भी बेहतर नंबर आपके लिए हो सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको कंसल्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा तान्या आपके लिए सबसे जो बेस्ट नंबर होगा ना, सबसे बेस्ट टॉप प्रायोरिटी के ऊपर वो नंबर 1 होगा। सो सपोज आपको कल को गाड़ी लेनी है, आपको मोबाइल लेना है, मोबाइल का टोटल, तो 1 विल बी ऑलवेज अ प्रेफरेंस। रीजन, लेट अस गो बाय द लॉजिक। और मैं एज ए टीचर हूँ, जब क्लास में पढ़ाता हूँ तो मेरा एक स्लोगन रहता है। स्लोगन ये रहता है, मानो मत जानो। मानने और जानने में बहुत अंतर होता है राइट। मानना अलग है, जानना अलग है। तो मेरा ये जानना है कि अगर आपका ड्राइवर 9 है तो आपके लिए 1 नंबर क्यों अच्छा है? लॉजिक, 9 नंबर किसका है? मार्स, यानी कि मंगल का। वही मंगल का साल है और मंगल का साल है। तो 9 नंबर अगर मंगल का है तो इसका परम मित्र कौन है? वो सूर्य है। और सूर्य कौन है? राजा। और उसका नंबर कौन सा है? नंबर 1। तो आपके लिए जो नंबर आपके लिए सपोर्ट करते हैं, फ्रेंडली नंबर है, उसके ऊपर आपको जाना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आगे से जब आप गाड़ी लें, मोबाइल लें, तो प्रेफरेबली नंबर 1 के ऊपर जाए। दैट विल बी बेटर फॉर यू। सर, तो मूलांक जो हम निकाल रहे हैं वो हम बर्थ डेट से निकाल रहे हैं या पूरे बर्थ डेट से निकाल रहे हैं? 2 चीजें हैं, एक आपका ड्राइवर नंबर है जिसको आप मूलांक बोलते हैं, एक आपका भाग्यांक है राइट। 27 को आप पैदा हुई तो आपका मूलांक 9 हो गया। एक आपका भाग्यांक निकल गया जिसको कंडक्टर नंबर बोलते हैं राइट। वो आपका कैसे आएगा? आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर जी। इन सारे नंबरों को टोटल करेंगे तो हो सकता है वो डबल डिजिट पे आ जाए मोस्ट लाइकली। तो डबल डिजिट आने के बाद उसको फिर आप सिंगल डिजिट कीजिए तो वो आपका कंडक्टर नंबर आएगा, या उसको आप भाग्यांक कह सकते हैं। तो 2 चीजें हैं, मूलांक और भाग्यांक। ये दोनों आपस में। मूलांक इजीली निकल जाता है कि आप नहीं, भाग्यांक भी इजीली निकल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपके लिए 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मूलांक और भाग्यांक, जो आपकी लाइफ में बहुत ड्राइव करते हैं, आपको दिशा दिखाते हैं कि आपका होना क्या है जिंदगी में, जाना कहाँ पर है आपने। तो उसी के बेस के ऊपर फिर हम एक बर्थ चार्ट बनाते हैं। तो एक तरफ आपके पास बर्थ चार्ट है, एक तरफ आपका मूलांक और भाग्यांक है। तो इन दोनों को सामने रख के फिर हम आपको बताते हैं कि आपको लाइफ में कौन से डिसीजन लेने हैं, कौन से नंबर अच्छे हैं, कौन से कलर्स अच्छे हैं, तो उसके बेस के ऊपर बताते हैं। सर, एक आपकी जो वेबसाइट है उस पे आप प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट निकालते हैं। यस। और सर, मैंने ये सुना है कि उस लाइफ रिपोर्ट से करीब 40,000 से ऊपर लोगों की जिंदगियां बदली हैं। करेक्ट। अब सपोज मेरे जैसा कोई व्यक्ति है, वो लाइफ पाथ रिपोर्ट निकलवाता है, तो क्या उससे मुझे ये भी पता लगता है कि हाँ, मुझे जो लाइफ पार्टनर मिलना है उसका क्या मूल्यांक होना चाहिए, या मैं दोस्त बना रही हूँ तो मुझे उस दोस्त से पहले बर्थ डेट पूछ लेनी चाहिए कि तुम्हारा मैं प्लस करके देख लूँ कि तुम और मैं मैच कर रहे हैं या नहीं? क्योंकि सर अब हम जिस एज तक पहुँच चुके हैं, हम बहुत बार दिल तोड़वा चुके हैं, अब हमारे अंदर स्टेमिना नहीं बची है एक और फेल्ड रिलेशनशिप की, तो उससे कैसे बचा जाए?
देखिए ये जो तानिया प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है ना, ऐसा समझो कि 25 साल का मेरा तजर्बा और पिछले 2 साल में बड़ी कड़ी मेहनत के बाद हमने ये प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट तैयार करी है। ओके। अब प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट का सबसे पहले पर्पस क्या है और आपको क्या इससे मिलेगा। पर्पस ये है तानिया कि ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो हम जनमानस तक पहुंचाना चाहते हैं, आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं, मासिस तक उसको पहुंचाना चाहते हैं। रीज़न, अब जितने भी लोग हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो न्यूमरोलॉजिस्ट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं या एस्ट्रोलॉजर तक नहीं पहुंच पाते हैं बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी टू देयर टाउन्स और मे बी द फी स्ट्रक्चर। तो मैं चाहता हूँ यार उनको भी तो एक हक है जीवन में कि वो अपनी लाइफ को दिशा दे पाएँ। तो पर्पस तो ये कि सब तक ये पहुँचे। राइट। अब जब आप इस प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं, तो इसके अंदर क्या क्या मिलेगा। तो सर एक ये भी सवाल है मेरा, क्योंकि आप समझिए जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, सपोज ग्वालियर में 40 लाख लोग रहते हैं और हमारे पॉडकास्ट के बाद 400 लोग इस लाइफ पाथ रिपोर्ट को ऑर्डर करते हैं। लोगों को ये मिथ भी रहता है कि हम ऑनलाइन कोई रिपोर्ट निकलवा रहे हैं तो वो एक्सक्लूसिव नहीं है, हो सकता है कि वो सेम रिपोर्ट सबके में डाल देते हो। परफेक्ट, मैं आपको बताता हूँ ये जो प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट है ये ऑटोमेशन पे नहीं लगी हुई। आप क्या लोग बैठे हाँ जी, ये रिपोर्ट बड़ी पर्सनलाइज होती है। ऐसा नहीं कि आपने डाटा डाला और अंदर से निकल आई टू 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 टू, ऐसा नहीं है वो। क्योंकि सर यूजुअली हमें नहीं, हम ऐसा भी नहीं जब है। जाते नो, नो, हैं नो, तो नो, ये नो, रहता है नहीं। कि हो सकता है 9 मूलांक वाले जितने लोग हैं उनकी सेम रिपोर्ट है, वो आपने सेम डाल दी है। तो यही तो इसमें है ना। तो फिर 2 साल क्यों लगे बनाने में, इसलिए 2 साल लगे। जी। अगर वो ऐसे बनानी होती तो कभी भी बना सकते थे। 2 साल इसलिए लगे कि वो बड़ी सब्जेक्टिव है और उसको हमारे पर्सनलाइज जो टीम जो हमने जिनको ट्रेन किया हुआ है वो आपके लिए पर्सनलाइज रिपोर्ट तैयार करती हैं, 2 दिन लगाती हैं और तब आप तक जाती है। इट तो इमीडिएट नहीं निकलती है? इमीडिएटली नहीं है। आपने उसके अंदर जैसे अपना नेम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो हो सकता है 48 आवर्स आपको लगते हैं आप तक रिपोर्ट पहुंचने में। ओके, सो इट इज ऑल ह्यूमन डन। इट इज ऑल डन बाय आवर स्पेशलाइज्ड टीम्स, वो इसको करती हैं। ओके। तो उसके अंदर आपको जो मिलता है कम से कम मिनिमम मैं बताता हूँ 50, 60, 70 पेज की रिपोर्ट है। ओके, 50, 60, 70 पेज की रिपोर्ट है। और क्या चार्जेस रहते हैं सर इसके? वेरी नॉमिनल, लेस देन 1000। सर तो ये 60 पेज की रिपोर्ट आप 1000 रुपए में कैसे बना रहे हैं? मैं बताता हूँ कैसे बना रहे, वो भी बता रहा हूँ आपको मैं। अब इसके अंदर आपको ताने पता क्या मिलेगा, आपके आने वाले 5 साल कैसे होने वाले हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। क्या तानिया मित्तल को एक्टर बनना चाहिए, डांसर बनना चाहिए, डायरेक्टर बनना चाहिए, प्रोड्यूसर बनना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए? आपका एग्जैक्ट रोल और गोल क्या होगा ये उसके अंदर बताते हैं। आपके लकी नंबर्स बताते हैं, आपके बैड नंबर्स बताते हैं, आपके लकी कलर, आपके बैड कलर, आपके नेम के स्पेलिंग क्या अच्छे नंबर पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, आपका पार्टनर कैसा होना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर हम उसको देते हैं। ये आपने पूछा है कि इतना हम इसको इकोनॉमिकल कैसे बनाते हैं, ये बड़ा लॉन्चिंग फेस है और आगे जाके थोड़ा सा इसका प्राइस स्ट्रक्चर हमें बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि अभी सिर्फ हम कहते हैं कि लोगों तक ये रिपोर्ट जाए। और क्योंकि सर ये तो एक तरीके की सेवा हो गई, ये सेवा आप ही है। किसी की लाइफ चेंज कर रहे हैं, 60 पेज का उसको रिपोर्ट दे रहे हैं, उसको समझा रहे हैं कि आपका पाथ क्या हो, एंड 60 पेजेस सर ह्यूमनली निकलवाना पूरी रिपोर्ट एंड देन डूइंग इट इन 1000, लेस देन 1000। आप मान के चलो इसमें अगर मैं यकीन मानो देयर इज नो प्रॉफिट। Yeah. There is no profit. How you can manage a profit in less than 1000? Right. We have the teams. We have so much big. So much maths so much involved. Maths. So there is hardly any profit, or we don't earn the profit out of Okay. it. It is just कि लोगों तक ये पहुंचे, उनको समझ आए, and maybe in the future we can increase the price to have some profits. But right now there are no profits. सर तो आई वॉन्ट यू टू चेक माई न्यूमरोलॉजी ऑल्सो। यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। मेरा सर करके बताइए आप मुझे, मैं तो आपसे अभी ही पूछूंगी सवाल अपने। तो मैं आपका पहले बर्थ चार्ट बनाता हूँ, आप मुझे डेट मंथ ईयर बताना, फिर आप कोई भी सवाल मेरे से पूछोगे ना तो मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ और बहुत लॉजिकल आंसर दूंगा आपको। ठीक है सर, तो आप बनाइए, मैं ऑन कैमरा आई टेल यू माई बर्थ डेट ईयर एवरीथिंग। ठीक, तो चलिए तानिया आपका मैं बर्थ चार्ट बनाता हूँ और देखता हूँ कि आप मेरे से क्या सवाल पूछेंगी और क्या मैं उसका बेस्ट पॉसिबल जवाब दूंगा। तो सबसे पहले आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए मेरे। 27 सितंबर ओके, 1995। टाइम टाइम इज 2:54 PM। 2:54 PM जी, ग्वालियर। बॉर्न इन ग्वालियर, या करेक्ट। जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपका बर्थ चार्ट बनाता हूँ। सर आप बिना किसी मोबाइल ऐप के बनाते हैं? ये तो मैं अभी 10 सेकंड के 20 सेकंड में आपका बर्थ चार्ट बना दूंगा और फिर आप मेरे से कोई भी सवाल पूछना। देखो, तो सबसे पहले देखते हैं आपका ड्राइवर नंबर जो है वो नंबर 9 है। जी। 27 को पैदा हुई, 2 और 7 9।
और इंसिडेंटली मेरी जो एल्डर डॉटर है वो भी 27 को पैदा हुई है। ओके, सो आपका ड्राइवर नंबर 9 है और कनेक्टर नंबर आपको बताता हूँ, मूल भाग्यांक। सारे नंबरों का टोटल करना है डेट, मंथ एंड ईयर का, ठीक है? तो करते हैं 2 और 7 9, 9 9 18, 18 और 1 19, 19 और 9 28, 28 और 9 37, 37 और 5 42। तो 42 का मतलब कितना हो गया? 6। दोबारा से एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक आ रही है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा इसका शॉर्टकट फार्मूला भी होता है, मैंने 2 मिनट में देख लिया। ठीक है, उसके बाद एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है। ओके, जैसे बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री है, आपको सारेगामापा में वाइल्ड कार्ड एंट्री, तो एक ऐसा नंबर है इसको वाइल्ड कार्ड एंट्री बोलते हैं, वो होता है के नंबर। के इज ए कुआ नंबर। उसके लिए क्या करना है, मैंने तानिया का ईयर ऑफ बर्थ लेना है। तानिया का ईयर ऑफ बर्थ है 1995, तो 1995 का पहले टोटल करते हैं। 9 1 10, 10 9 19, 19 और 5 24, 24 का टोटल हो गया 6। ओके, अब तानिया एक फीमेल है, तो हम क्या करेंगे, जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसका जो टोटल आया है उसमें 4 प्लस कर देंगे। 6 + 4 दैट इज इक्वल टू 10, दैट इज इक्वल टू 1। तो आपका के नंबर जो है 1 आया है। अब 1995 में मेल भी पैदा हुए हैं, तो 1995 का टोटल तो 6 ही रहेगा ना जी। अब अगर कोई मेल है जो 1995 में पैदा हुआ है जिसका ईयर का टोटल 6 आ गया है 1995 का, तो उसको 11 में से माइनस कर देंगे। ओके, 11 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 5, तो उसका कुआ नंबर 5 हो जाएगा। बट ठीक है। इन योर केस दिस इज 1। 1। अब आपका बर्थ चार्ट बनाते हैं। ये रहा 2 7 9 1 9 9, फिर आ गया 5, फिर आ गया 9, फिर आ गया 6 और फिर आ गया 1। ये मैंने आपका बर्थ चार्ट बना दिया है। सर, आई एम इम्प्रेस्ड। मैं यूजुअली देख रही हूँ कि आजकल पीपल आर सो एडिक्टेड टू यूजिंग देयर फोन्स कि मतलब आप बहुत टाइम बाद में किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रही हूँ जो मोबाइल यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब एवरीबडी इज टेकिंग द सहारा ऑफ टेक, और मुझे लगता है उसकी वजह से ह्यूमन टच जो है वो चीज़ों से खत्म होता जा रहा है। सो लवली टू सी यू राइटिंग एंड मेकिंग द चार्ट। आई एम टोटली ड्रिवन। आई विल बी जॉइनिंग योर क्लासेस फॉर नाउ। अच्छा, मैंने आपका भी बर्थ चार्ट बना दिया, ठीक है? तो हम आपसे पहली बार ही मिल रहे हैं, जी, तो अभी आप कोई सवाल मत पूछो, डन। मैं आपको बताता हूँ कि तानिया कौन है। Okay. I am literally having goosebumps. My God. Within 5 minutes, you know everything about me. Just with the एब्सोल्युटली numbers. यस, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ तानिया। अब सुनते जाओ आप। Done. देखो, सबसे पहले तानिया, हर डेट ऑफ बर्थ में ना कुछ स्ट्रेंथ्स हैं और कुछ वीकनेस है, राइट? वी आर ए ब्लेंड ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वी आर ए ब्लेंड ऑफ वीकनेसेस। देयर इज नो ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ हु इज हैविंग ऑल द स्ट्रेंथ्स एंड ऑल द वीकनेसेस, नो। सो वी आर ए मिक्सचर ऑफ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेंथ ही बताता हूँ तानिया की। स्ट्रेंथ कैसे देखनी तानिया, अगर आप देखोगे टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, और ये मिलके 8 लाइनें बनाते हैं, 3 वर्टिकल, 3 हॉरिजेंटल और 2 डायगोनल। हम सबसे पहले देखते हैं तानिया की कितनी लाइनें पूरी हो रही हैं। तानिया की 2 लाइनें पूरी होती हैं, 951 और 276। ये 2 लाइनें पूरी हो रही हैं और एक लाइन बिल्कुल ब्लैंक है। जो लाइन पूरी हो रही है वो तानिया की स्ट्रेंथ है, और जो लाइन नहीं पूरी हो रही है वो वो वीकनेस हो वीकनेस है, गई। जी। ठीक है? तो ये लाइन आपकी पूरी होती है 951 की। सुनो तानिया, 951 की लाइन को जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ वहाँ पर, दीज आर द पीपल हु आर फाइटर फाइटर फाइटर, दे नेवर succumb to the pressures, maybe physical, emotional, financial, they know how to hold the pressure, right? जिंदगी में कभी हार नहीं मानते इस तरह के लोग। संघर्ष के आगे घुटने नहीं टेकते, संघर्ष के घुटने टिकवा देते हैं जिंदगी के अंदर। मुझे 2 लाइनें हरवंश राय बच्चन जी की याद आती हैं जो मैं क्लास में बोलता हूँ 951 के लिए। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, आपको सुनाता हूँ, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर फिट होती हैं। तो हरवंश राय बच्चन जी ने कहा था, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती। ये है 951 की पर्सनैलिटी तानिया। तो ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानते हैं। और एक अच्छी बात, मज़ेदार बात बताऊं, सुनोगे? आप एक काम करना तानिया, गूगल पे जाना, सर्च टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ इंडिया, ओके, टॉप 100 रिच एंड फेमस पीपल ऑफ वर्ल्ड, जो आप मन करें। आप टॉप 100 लोगों की लिस्ट निकाल लेना, बहुत ईजी है। राइट। उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अवेलेबल है वहाँ पर, वो भी निकाल लेना। आपको एक चीज़ आज सिखा रहा हूँ, आप लेके जाना टेक अवे। यू विल बी सरप्राइज टू नो
जितने भी टॉप 100 रिच एंड फेमस लोग हैं इंडिया के या वर्ल्ड के, ऑलमोस्ट 70% लोग, 70% इज वेरी हाई फिगर तान्या, या 70% लोग से ऊपर ऐसे लोग होंगे जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 9, 5 और 1 कॉमन है, ये है उनके पास। इट मीन्स अगर आपके पास 9, 5, 1 की लाइन आती है तो इस लाइन को हम क्लास में बोलते हैं सिंबल ऑफ सक्सेस। ओके। नाम बताऊं कुछ आपको? नहीं नरेंद्र मोदी जी 951, शाहरुख खान 951, सलमान खान 951, बाबा रामदेव 951, आप गिनते चले जाओ। सर, तो आप मुझे बता दो, मैं आपको उतनी सक्सेसफुल दिख रही हूँ क्या? 100% यस, 100% यस। तो 951 की लाइन आ जाए तो मैं बोलता हूँ ऐसे लोगों को जिंदगी के अंदर सफल होना चाहिए, ओके। होना चाहिए। बट फिर भी अगर लोग सफल नहीं होते हैं, इसका मतलब दैट इज देयर प्रॉब्लम, योर बर्थ चार्ट इज नॉट इन द प्रॉब्लम। Okay. तो आपके बर्थ चार्ट में सक्सेस की लाइन है, तो मैंने आपको बता दिया ये आपका करेक्टर है। अब आपकी 2-7-6 की लाइन पूरी होती है, और मज़ेदार बात क्या है, मेरी 9-5-6 की लाइन तने नहीं पूरी होती, मेरी भी 2-7-6 की लाइन पूरी होती है, ओके। तो आपकी भी पूरी होती है, राइट। 2-7-6 की लाइन जब पूरी होती है तो इस लाइन को बोलते हैं एक्शन। दीज आर द पीपल हु आर ऑलवेज एक्साइटेड टुवर्ड्स द लाइफ, एक्शन ओरिएंटेड लोग होते हैं। कुछ लोग जीवन में कर करके जीते हैं, कुछ लोग जीवन में डर डर के जीते हैं। तान्या करने में बिलीव करती है, शी इज ए डूअर। थ्रिल चाहिए, रिस्क चाहिए जिंदगी के अंदर। वंस यू मेक अ डिसीजन इट इज इम्पॉसिबल दैट यू विल नॉट एक्ट, यू विल एक्ट। राइट। वो बाद में देखेंगे सफल हुए सफलता असफल हुए, वो बाद में मैं देख ईश्वर लूंगा के यार, हाथ। बाद में देख लूंगा। बट पहले दीज आर द पीपल हु आर द डूअर्स इन द लाइफ। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आपका। नेगेटिव बताता हूँ 4-3-8 की लाइन नहीं है। ये लाइन पूरी ब्लैंक है, तो इसको ऐसे बोलते हैं, ये जो 4-3-8 तीनों नंबर नहीं है ना आपके पास, ये है प्लानिंग की लाइन, ओके। ऑर्गेनाइजेशन की लाइन, विजुअलाइजेशन की लाइन 0 है। तो प्लानिंग का पार्ट उतना अच्छा नहीं है, बट एग्जीक्यूशन पार्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो यू नीड टू वर्क मोर एंड मोर ऑन योर प्लानिंग Planning. पार्ट। प्लानिंग पार्ट आपको उतना अच्छा नहीं है। अनदर थिंग आपको बताता हूँ तान्या, देर आर वेरी फ्यू डेट ऑफ बर्थ इन द लाइफ विच आई हैव सीन। सो यू आर द फर्स्ट पर्सन जिसको मैं अपना न्यूमरोलॉजी दिखा रही हूँ। मतलब इट इज़ सो इंट्रीगिंग फॉर मी दैट आई डिडंट नो कि न्यूमरोलॉजी कैन बी सो पावरफुल। एंड आप बिलीव कीजिए दैट so many people come to me and they tell me that you should go to a numerologist, but something written in the stars that you're the first person that I'm talking to about my dates. सो नाइस ऑफ यू। परमात्मा ने ना सबको कुछ ना कुछ हिडन ब्लेसिंग दी होती है, और कुछ को थोड़ा ज़्यादा दी होती है हिडन ब्लेसिंग। एक ऐसी हिडन ब्लेसिंग बताता हूँ तान्या, जो सिर्फ आपको पता होगी, आपके पिताजी को, आपकी माता जी को भी नहीं पता होगी, वो सिर्फ आपको पता होगी। Okay. और एक बड़ी गोल्डन स्टेटमेंट भी देने वाला हूँ। Okay. आपकी डेट ऑफ बर्थ में ना एक योग है, बताऊंगा वो कहाँ से मैं देख पा रहा हूँ। इंट्यूशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग। Yeah. तान्या का इंट्यूशन पावर इज वेरी वेरी स्ट्रांग, एंड मे बी समटाइम्स इट कैन टर्न इनटू द सिक्स्थ सेंस आल्सो, I get visions. विजन्स। I get visions. सो मेरा आपको एक गोल्डन स्टेटमेंट होगा तान्या, यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, Okay. ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, एक्ट ऑन इट। मोस्ट ऑफ द पीपल व्हाट हैपन्स, जब उनको इंट्यूशन आता है ना तो वो लॉजिक देखते हैं। इंट्यूशन एंड लॉजिक डज नॉट गो हैंड इन हैंड। Okay. इंट्यूशन के साथ लॉजिक होता ही नहीं कभी भी। अगर आप लॉजिक देखने की कोशिश करोगे देन यू विल नॉट ट्रस्ट योर इंट्यूशन। सो ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, अप्लाई इट, यू विल बी मोर सक्सेसफुल इन टू द लाइफ। तो ये परमात्मा ने बहुत बड़ा आपको ये एक योग ऐसा दिया हुआ है। अब आपका कोई सवाल है मेरे से पूछो। सर, मेरे तो बहुत सारे हाँ सवाल पूछो ना, पूछो पूछो पूछो। सर, पहले टफ वाला पूछ लेते हाँ पूछो। सर, क्या आपको मेरे डेट्स से मेरी इमोशनल इंस्टेबिलिटी या फिर प्यार की कमी मेरी ज़िंदगी में दिखती है? देखो मैं आपको बताता हूँ तने, हर डेट ऑफ बर्थ में ना कुछ ऐसे पिट फॉल्स होते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ का एक पिट फॉल बता देता हूँ, सुनेंगे? हाँ हाँ, वेरी स्ट्रॉन्ग। ये जो आपका ड्राइवर 9 कंडक्टर 6 है ना, मूलांक भाग्यांक जिसको बोलते हैं, इस तरह के 81 कॉम्बिनेशंस होते हैं। ओके। 81, मेरा 4-2 का कॉम्बिनेशन, आपका 9-6 का कॉम्बिनेशन है, मेरी वाइफ का कुछ और, आपके पिताजी का कुछ और होगा। कि जो 9-6 का कॉम्बिनेशन है ना, इसमें प्लस माइनस दोनों बताता हूँ। आपके पास पैसा अथाह होगा, नो प्रॉब्लम। करियर सक्सेस विल बी अमेजिंग, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस यू विल गेट, या राइट। उसमें कोई कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। बट एक चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा डरता हूँ, बोलूँ? हाँ सर प्लीज। 9-6 का कॉम्बिनेशन में नॉर्मली मैंने देखा है कि लोगों के साथ एक तो कंट्रोवर्सी हो जाती है कई बार ज़िंदगी में, कंट्रोवर्सीज हो जाती हैं,
और मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा सा मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क। इससे शादी होगी ही नहीं या नहीं, परेशानी शादी में होगी, रहेगी? शादी होगी, शादी होगी, बट जब भी किसी से शादी करनी होगी ना, यू हैव टू बी स्लाइटली मोर केयरफुल। ओके। व्हाट इज मोर केयरफुल? अब जिसके साथ शादी करोगी उसका भी डेट ऑफ बर्थ होगा, उसका भी ड्राइवर होगा, उसका भी कनेक्टर होगा, उसका भी बर्थ चार्ट होगा। तो मैच मेकिंग जो है ना, जी, वो परफेक्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी थोड़ी होनी सी, चाहिए। कि सपोर्ट मिले। सपोर्ट सर मिले। तो मतलब मेरी लाइफ में ही रहा कि मैं जो भी डिसीजन लेती थी तो आज तक भी मतलब मुझे फैमिली सपोर्ट कभी नहीं मिला। एंड द रिलेशनशिप जिसमें भी मैं थी, और मैं बहुत ज़्यादा ड्रिवन और पैशनेट, जैसे मैं डूअर हूँ तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मतलब मेरे सपना है कि मेरा जो पार्टनर हो, मैं ये जितना कमा रही हूँ, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर उनको वो लेकर होगा दूँ। आपके पास, हमेशा रहेगा, डोंट मैं वरी, उनके लिए करना चाहती हूँ, मतलब फॉर माई पार्टनर आई हैव दिस ड्रीम। यू विल डू इट। बट बट आई हैव नेवर गॉट सच अ पार्टनर, मतलब जिनसे मैंने प्यार किया वो मुझे छोड़ के गए हाँ, तो मैंने हमेशा। क्या बोला, आपका ये जो रिलेशनशिप वाला सेक्टर है ना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है, ओके। क्वेश्चन मार्क है। तो किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, अगर आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा आपको। एंड इफ यू आर इन अ रिलेशनशिप यू कैन आस्क मी द, आप मेरे को उसका डेट ऑफ बर्थ बताएंगे तो आपको बता दूंगा आपके साथ अच्छा चलेगा नहीं चलेगा। नहीं सर, अभी तो मैं सिंगल हूँ क्योंकि क्या होता है कि मैंने सर इस चीज़ को समझा कि जब आपको कोई बहुत बड़ा व्यक्ति बनना है तो आप ये समझ लीजिए आपके जीवन में जो कमी है, जैसे मैं रिलेशनशिप में रही, दिल टूटा, फैमिली से सपोर्ट की कोशिश की, नहीं मिला, तो मैंने अब उसके पीछे भागना छोड़ दिया। मतलब मैं उस चीज़ों से पीछे हट जाती हूँ। मुझे पता है कि आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन एंड इफ इट विल हर्ट मी और ब्रेक मी, आई अवॉइड दैट एरिया बिकॉज इट विल देन हैम्पर माई सक्सेस, बिकॉज माई सक्सेस विल गो लेट। तो इसलिए मैं आपसे अभी तो सर रिलेशनशिप में नहीं हूँ, बट बताइए दिस इज अ वेरी हार्टफेल्ट क्वेश्चन कि मुझे किस मूलांक के व्यक्ति को ढूंढना चाहिए। हाँ, आपको ना बहुत ही गोल्डन एडवाइस देता हूँ तान्या, इसको हमेशा याद रखना, इट्स $1 million एडवाइस आई एम गोइंग टू मेक फॉर यू। जिसका मूलांक, जिसको मैं ना मूलांक थोड़ा बोलने में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ, मैं ड्राइवर नंबर बोलता हूँ ड्राइवर, उसको। ओके, तो ड्राइवर बोलते हैं इसको। डन। जिसका ड्राइवर 1 होगा, ओके, 5 होगा, 3 होगा, 7 होगा एंड इवन 6 को भी कंसिडर करेंगे, इन्हीं के साथ शादी करना। आई रिपीट, 1 5 3 7 1 5 3 7 इवन 6। 6 फॉर बफर, 1 5 3 7 प्रेफरेबली। जिसका ड्राइवर 4 होगा, 8 होगा और 2 होगा, इनके साथ शादी नहीं करना है, और 9 वाले से भी नहीं करना है। जैसे आपका ड्राइवर 9 है तो मैं बोलूंगा ड्राइवर 9 वाले से शादी मत करना। पास्ट याद आ रहा है अपना 1 4 1 8। सी, इसका मतलब ठीक बोला ना मैंने। सर जिसका सर सो राइट, आई हैव हैड 2 रिलेशनशिप्स। एक का भी मैंने ड्राइवर नंबर चेक किया 4 था, ही वाज बोर्न ऑन 13th, एक का 8 था। 8 वाले से शादी की सोच रही थी। इट विल बी अ डिजास्टर। सर कल ही बात हुई थी, अभी मना करती हूँ फोन करके। डिजास्टर। जिसका ड्राइवर 4 हो, 8 हो, 2 हो और 9 हो, इनसे शादी मत करना। ओके, एक और चीज देख लेना, जी उस लड़के की डेट ऑफ बर्थ के अंदर, चाहे डेट से, चाहे मंथ से, चाहे ईयर से, चाहे ड्राइवर से, चाहे कंडक्टर से, जी, नंबर 6 या नंबर 5 इधर ऑफ द 2 आना चाहिए। ओके। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 भी है, 6 भी है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ में इन दोनों में से कोई एक नंबर जरूर आना चाहिए। So, but what a fabulous mathematics you've had. Both the relationships I had, one was 4, one was 8. And this is very honestly, I'm telling you. And it didn't work. I tried absolutely everything. And it didn't work. मतलब amazing sir. What a craft and what an art sir. और Amazing. जिससे शादी करनी होगी ना, जी, आपको मैं, अब ड्राइवर भी पता है, कनेक्टर भी पता है ना, yeah, तो मैं आपको कुछ ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन बता देता हूँ। okay, उस लड़के का ये ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए। okay, 1 8, ड्राइवर 1 कनेक्टर 8, ड्राइवर 2 कनेक्टर 8, okay, ड्राइवर 3 कनेक्टर 6, ड्राइवर 7 कनेक्टर 7, ड्राइवर 9 कनेक्टर 9। ये सेट जो आपको बताया है, ये उसके ड्राइवर कनेक्टर नहीं होने चाहिए, ये भी साथ में ध्यान रखना है। तो 3 चेक पॉइंट्स हो गए। पहला, उसका ड्राइवर 4 8 2 9 ना हो। दूसरा चेक पॉइंट तान्या, उसके बर्थ चार्ट में 5 नंबर या 6 नंबर दोनों में से कोई एक नंबर आए। और तीसरा, उसका जो ड्राइवर कनेक्टर कॉम्बिनेशन है लड़के का 1 8 2 8 1 8 2 8 3 6 7 7 9 9, ये नहीं होना और सर चौथा चाहिए। की एक्स पे नहीं जाना है। दोनों ही एक्स गड़बड़ है। This I'm going to take
as a life advice from you. चलो But ये sir, another question that नहीं, is पहले एक from- मैं और बात बताता हूँ तान्या, मैं भूल जाऊंगा फिर। हाँ हाँ प्लीज। मैं ये भी बता सकता हूँ कि तान्या की शादी के मैक्सिमम चांस कब है, अगर आप पूछना चाहती हैं तो। नहीं पूछना चाहती तो मैं नहीं बताऊंगा। Sir, I'm pretty scared of you. You're taking स्केट out क्यों all हो रहा है, my इसमें स्केट secrets. वाली बात ही नहीं है। वैसे मैं शादी से बहुत डरती हूँ, 2 बार हो चुका है ना मेरे साथ, अब मेरे में हिम्मत नहीं बची है। नहीं, पर शादी आपकी होगी, जरूर होगी, ये मेरी गारंटी है। 100% 100% होगी शादी आपकी। ओके, व्हेन? द चांसेस, मैं ये Max लोग chances. मैक्सिमम चांस जो है अगली फरवरी ओके 2026 से लेके फरवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 नेक्स्ट ईयर योर नेक्स्ट ईयर मैक्सिमम चांसेस हैं। राइट। और जो मैंने आपको कन्फिग्रेशन बताई है लड़के की, अब देखना ये लड़का मिल भी जाएगा आपको, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगले साल आपकी मैरिज होने के। सर मैं तो लेके यहीं आने वाली हूँ। अब मेरे से चेक करवा लेना। उसकी मम्मी पापा सबका, कि मैं अब अपनी इमोशनल इंस्टेबिलिटी नहीं रखूंगी, तो उसके मम्मी पापा का भी चेक करा लूंगी, भाई बिल्कुल कौन करवा मुझसे लेना। लड़ने वाला है, कौन नहीं लड़ने वाला है। बिल्कुल, सो आई गेट बिल्कुल। अ बिट गियर्ड अप। बट सर अगेन आई हैव अ क्वेश्चन। सपोज this is a part of our destiny also, like I got the wrong boys or whatever, it's a part of our destiny कि ये चीज़ें हुई। अब सपोज कि मुझे किसी 4 वाले से ही प्यार है जिसका ड्राइवर 4 है, and I love him and I want to be with him, so do you work out on possible solutions also? नो, मैं ऐसा कहता हूँ लोग तान्या, कहते हैं उपाय कि we fix it, हम वो नंबर से उन्हें फिक्स कर देंगे, is it possible? नो, इट्स अ वेरी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। अगर मेरे पास सपोज करो आप आती हैं या और आप मेरे को कहती हैं कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, इसका ड्राइवर 4 है और ये कन्फिग्रेशन सेट नहीं हो रही, मैं Right. तान्या बहुत ब्लंटली बोल दूंगा, यू आर एट द रॉन्ग प्लेस विद द रॉन्ग पर्सन। मैं बोलूँगा ये शादी टिकेगी नहीं। आप मेरे को बोले सर उपाय बता दो, आई से नो। मैं आप उपाय टाइप में मैं बिलीव नहीं करते नहीं नहीं हैं? उपाय में बिलीव करता हूँ, Okay. उपाय में बिलीव करता हूँ, बट एक चीज़ मुझे पता है ये वर्कआउट करने ही वाली नहीं है, Okay. तो उसके ऊपर क्यों उपाय के ऊपर जाना। सो आपके यहाँ जो भी आता है आप उसको बहुत ज्यादा गोल गोल नहीं घुमाते हैं, वेरी सीधा, स्ट्रेटली यू very टेल देम straight. दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क It आउट, is not going to work out. Live it. ओके Live it. So that will be a more ethical practice. ओके Yeah. सर आई एम मूव्ड विद व्हाटएवर यू आर सेइंग एंड डूइंग एंड स्कैर्ड ऑफ माय एक्सेस फॉर नाउ, बट सर मोर इफ यू हैव सीन द चार्ट, वी आर सिटिंग हियर ऑन 10th of August 2025. Correct. व्हाट डू यू सी इन फ्यूचर फॉर तान्या? तान्या का फ्यूचर में ओवरऑल बताऊं तो अगर मैं सक्सेस की बात करूं, या प्रोफेशनल सक्सेस की बात करूं, मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात करूं, इट विल बी मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। आई विल गेट मनी, 100% मोर देन योर व्हाट अमाउंट एक्सपेक्टेशंस। ऑफ फेम यू आर सीइंग? अनएक्सपेक्टेड, कितना भी फेम आपके पास हो सकता So है। any particular dates or months you're calculating that Tanya is going to be famous in these months? or यस, this is मैं the मंथ्स best? नहीं, मैं आपको ईयर बता देता हूँ। Okay. ठीक है, 2026 जैसे शुरू होगा ना फरवरी से, 2026, 27, 28, 29, 30, 31, 6 years? 6 ईयर्स। अभी बात पूरी नहीं हुई मेरी। 6 साल आपकी ज़िंदगी के, इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ, बेस्ट पीरियड ऑफ योर लाइफ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो 6 साल होंगे ना, 2026, 27, 28, 29, 30, 31, इसमें से 70% पीरियड प्लेटिनम, 20% गोल्डन एंड 10% सिल्वर। आप एक अलग ही हाइट पे चले जाओगे अगले 6 साल में, अलग ही लेवल के ऊपर चले जाओगे आपके। अगर आपकी नेटवर्थ मान लो 400 रुपीज़ है आज, मान लो फॉर एग्जांपल आपका नेटवर्थ 100 रुपीज़ का है, Right. 300 की मैं गारंटी करता हूँ। Okay. और अगर ये 5 टाइम्स हो जाए तो कोई मेरे को अचंबा भी नहीं होगा। सो दैट काइंड ऑफ अ सक्सेस इज स्टोर्ड फॉर यू इनटू द नेक्स्ट 6 years. I'm intrigued. Yep. But sir, कुछ सीक्रेट है मेरा जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, बट अगले 10-12 दिन में आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी, और जिसमें 2-3 महीने जो है वो मेरी लाइफ को डिसाइड करेंगे। तो मैं as somebody who is coming with a lot of questions to you, it is a question sir, अगले 3 महीने मेरे लिए स्ट्रगल भी हो सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है that I perform very good to where I'm going and it changes my life forever. Maybe I become a movie star, maybe I become, I don't know. तो उसमें आपको क्या लगता है कि अगले 3 महीने का जो पीरियड है उसमें क्या मुझे नंबर्स से रेमेडी करनी चाहिए, या एनीथिंग दैट आई कैन डू दैट इज गोइंग टू हेल्प मी? अभी हम 10 अगस्त को ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं आपके साथ, हाँ. ठीक है। तो अभी है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने पड़े हैं। अगले साल आने में 5 महीने पड़े लगभग, Right. ठीक है। आपका जो पीरियड, करंट पीरियड चल रहा है ना ताने, इट इज नॉट दैट प्रॉमिसिंग। ओके, बैड नहीं चल रहा, हाँ, बट not उतना that प्रॉमिसिंग भी नहीं promising. चल Done. रहा, राइट।
ये पीरियड थोड़ा सा जो अपना रुख चेंज करेगा ना बेटरमेंट की तरफ, वो लगभग अक्टूबर के बाद डन, रुख चेंज करेगा। बेस्ट नहीं आ रहा वो, ठीक है, बट अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद आप थोड़ा सा बेटर एक्सपेक्टेशंस रख सकती हैं करियर को लेके। ओके, बट अभी उतना प्रॉमिसिंग नहीं चल रहा है, ये आपको बता दूं। ओके, जो बेस्ट पीरियड में आप एंटर करेंगे वो अगले साल फरवरी में ही होगा। ओके। तो अभी उतना एक्सपेक्टेशन हाई लेके आप मत नहीं चलिए जाए। मेरे हिसाब से। तो कोई रेमेडी हम करते हैं? हाँ, रेमेडी आपको बता दो, बड़े सिंपल सिंपल डूज एंड डोंट्स बता देता हूँ। डूज एंड डोंट्स सिंपल। अगर आप नेम फेम पैसा शोहरत सब कुछ चाहती हैं ताने, तो सबसे पहले सूर्य भगवान को जल दीजिए रोज आप। ओके, ऑफर वाटर टू सन, ठीक है। पहला। दूसरा, आप घड़ी पहनती नहीं पहनती, शो मी योर रिस्ट वॉच। I don't, यू डोंट। I don't. गोल्डन एडवाइस दे रहा हूँ तान्या, यू विल सी चेंज इन योर लाइफ। एक घड़ी तान्या हमेशा पहनो जिसका चेन मेटल का हो ओके, और उसका कलर गोल्डन हो। इंसिडेंटली आज मैंने वही घड़ी पहनी हुई, देखो मेटल की चेन है और गोल्डन Beautiful कलर। watch, sir. या तो ये इस तरह की घड़ी आप ज़रूर पहनना। ओके, जब आप घड़ी इस तरह से पहनोगे तो आपके साथ आपका जो अपॉर्चुनिटी सेक्टर है, रिलेशनशिप सेक्टर विद इन द फैमिली एंड विद द सोसाइटी, यू विल फाइंड लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। ओके, तो घड़ी आपने ज़रूर पहनी और सूर्य भगवान को जल आपने ज़रूर देना। ये दो चीज़ें करना। ठीक है, नोट्स भी बता देता हूँ, जी, नोट्स भी बता देता हूँ। जैसे आपने पूछा ना, रेड साड़ी आज आपने पहनी हुई है, रेड इज़ द बेस्ट कलर फॉर यू, ओके, बेस्ट कलर फॉर यू, ठीक है, राइट। बहुत ही अच्छा रहेगा। दो कलर आपको हमेशा थोड़े अवॉइड करने चाहिए, जी, ब्लैक एंड येलो। ओके, These are not the good colors for you. And the best is red, green, and white. These are the best colors. And among all, red is the best. रेड सर, बहुत I'm ही very fond of Yeah, red आप पहनी, बहुत अच्छा है। सर। सिंस आपने भी रिलेशनशिप्स की इतनी सारी पोल खोल दी है, आई वांट टू नो व्हाट इज अबाउट दिस लव कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट जो आपके यहाँ निकलती है। तो अभी जैसे आपकी शादी आपने मेरे से पूछा है ना, तो लव कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट है तान्या, इसको दो तरीके से देखते हैं। जैसे आपने सोचा कि आपका दिल टूट गया 2 बार, जैसे बहुत से बच्चों का टूट जाता होगा, क्योंकि Right. इस एज में अफेयर हो जाना, किसी से दिल लगाना, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। तो ये रिपोर्ट हम ऐसे आप सोचिए कि सपोज आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, आप चल रहे हैं और आप इन्फेचुएशन की तरफ हैं, आप उसको लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो मैं बोलता हूँ बेटा, आगे जाने से पहले उस लव कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट में आप अपना और अपने पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ डालो और लव कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट आप ले लो। सो द रिपोर्ट वो दोनों कपल की आती है? कपल की। Okay. उसमें आपको दोनों का डेट ऑफ बर्थ डालना है, ओके, मेल फीमेल का, और वो रिपोर्ट आपको बताएगी कि जिसके साथ आप पार्टनरशिप में जाने वाले हैं, लाइफ पार्टनर के साथ जाने वाले हैं, क्या आपके साथ वो अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। ओके, ऐसा तो नहीं है कि इन्फेचुएशन आगे जाके मामला गड़बड़ हो जाए। गड़बड़ हो, जी। तो वहां पर आप अपना पार्टनर बहुत अच्छे से चूज करने की हम आपको सलाह देते हैं। तो ये हम कितनी भी निकाल सकते हैं? सपोज अब आजकल कितनी लोगों भी के निकाल पास ऑप्शन 3-4 होते हैं, तो कैसे कंफर्म हो? कितनी भी निकाल सकते हैं आप, Okay. उसमें कितनी भी निकाल सकते हैं आप, बट एवरी टाइम यू हैव टू, फॉर वन रिपोर्ट यू हैव टू पे। या नेक्स्ट रिपोर्ट लगाना फिर आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। इट्स वेरी So नॉमिनल। the Gen Z can pay as much, but अब suppose we have 5 friends, कैसे पता लगेगा who will become the boyfriend and how the boyfriend becomes the आपके husband? पास अगर 5 बॉयफ्रेंड है या 5 ऑप्शंस है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ तो फिक्स है, उन Right. 5 का साथ में डालिए, हम Okay. आपको रिपोर्ट बता देंगे इन 5 में से बेस्ट पार्टनर आपके लिए कौन होगा। Sir, I think this is something जो हर कोई करेगा। यस, तो आपके लिए मैं अगर 5-6 रिपोर्ट निकलवाऊं तो आप वायरल मत करना। अच्छा, ये तो हुई आपके लिए। अब सपोज करो आपकी शादी हो चुकी है फॉर एग्जांपल। Yes. अब शादी हो चुकी तो भैया हो चुकी है, तो वो उसमें क्या लोग करें? उसमें क्या है, अच्छा अब सपोज करो आपकी शादी हो गई है और आपकी जो रिपोर्ट है वो शो कर रही है कि आपकी जो मैच मेकिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है। तो डिवोर्स? नहीं, डिवोर्स होगा या नहीं होगा ये भी उसमें बताएंगे। और अगर आप उसको थोड़ा इंप्रूव करना चाहते तो उसमें कुछ हम रेमेडीज फिर सुजेस्ट करते हैं कि हाउ यू कैन इंप्रूव योर रिलेशनशिप सेक्टर। तो ये 2 तरीके से आपको जो है आपकी मदद करती है लव कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट। इट्स अमेजिंग रिपोर्ट। और सर जो डेटा हम देते हैं या जो नाम हम देते हैं, इज इट कॉन्फिडेंशियल? एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल, वो सिर्फ हमारे पास ही रहता है, वो वी डोंट शेयर विद एनीबॉडी। बिकॉज सर दे आर गोइंग टू बी लाइक फेमस पीपल, तो उन्हें डर भी रहता है कि नहीं, वो हमारे पास सेफ रहता है, take वो out नहीं, things. डोंट वरी, दैट इज 100% कमिटमेंट ऑन दिस पॉडकास्ट, दैट इज वेरी सेफ विद अस, डोंट वरी अबाउट It इट। is not shared इट इज publicly, any नॉट एट reports ऑल, that नॉट are एट ऑल, coming. नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। Because people are very scared of judgment when it comes to relationships. And sir, ये जो generation है वो बहुत ज़्यादा जो है डरी हुई भी है, because it's a very what do you call it,
डिप्रेस्ड जेनरेशन, क्योंकि हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल नहीं रहा है और हम चाह बहुत कुछ रहे हैं. करेक्ट सो टू कम आउट इन पब्लिक एंड स्पीक अबाउट योर, जैसे मैं भी अपनी भी जो तकलीफें हैं वो बोल रही हूँ, इट टेक्स अ लॉट ऑफ हार्ट एंड करेज टू से इट पब्लिकली ऑन सच अ ह्यूज ऑडियंस. एब्सोल्युटली So that is why I asked on behalf of my audience. Suppose all famous people are trying to pick out their reports, and if it is public, No, it is no, going no, to no. be a It's not. thing It's for not us. going to be public. It's a very safe data with us, and we don't share with anybody. 100%. Okay. You can rely on us. Wow. Yep. Sir, अब जैसे कोई आपसे कंसल्टेशन लेता है, suppose I am coming for a consultation, तो what is the procedure? Is numerology a one-time thing, or we should come at least 3 times? या what, मतलब क्योंकि सवाल बहुत सारे होते हैं और एक बार में ख़त्म नहीं होते, तो क्या आप धीरे धीरे किसी की लाइफ में चेंजेस लाते हैं एंड यू कीप अंडरस्टैंडिंग एंड यू आस्क अबाउट देयर लाइफ, मतलब इसका प्रोसीजर क्या होता है? बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा सवाल पूछा जो दिल को छू लेने वाला है. इसमें 2-3 जवाब आपको देना चाहता हूँ. बहुत ही ध्यान से सुनना, राइट. वैसे तो मैं सब लोगों को डिस्करेज करना चाहता हूँ कि मेरे से कंसल्टेशन मत लीजिए. I want to demotivate the people. I want to discourage the people. Don't take my consultation. Why? Because I'm on a bigger mission. I want to teach the people. Okay. मैं चाहता हूँ यार आप पंडित, ज्योतिष, बाबा, गुरु, अरविंद सूद सबसे आप पीछा छुड़ाओ और अपने जीवन के संचालन को खुद करो. Be the master of your own soul and You want to teach everyone. I want to teach. Okay. Why? Because suppose आपने मेरा कंसल्टेशन लिया, इट्स अ वन टाइम अफेयर, मैंने आपसे फीस ले ली, बात खत्म हो गई. बट आपके लाइफ का मास्टर तो मैं ही हूँ, आप थोड़ी हो. अगर आप ये विद्या सीख लेते हो, सपोज करो, जी. देन यू बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन लाइफ. Okay. आप अपने लाइफ को, अपने बच्चों की लाइफ को, अपनी फैमिली की लाइफ को आप खुद नेविगेट करेंगे थ्रू आउट योर लाइफ. सो आई एम इन दैट पर्टिकुलर मिशन. तो मैं चाहता हूँ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊं. मेरा उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, कंसल्टेशन में मेरा उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है. बट फिर भी लोग आते हैं तो मैं देता हूँ कंसल्टेशन. बेस्ट 3 लर्निंग्स ऑफ माई लाइफ, तान्या, विच यू कैन नॉट बाई इन $1 billion. यू आर जस्ट लाइक माई चाइल्ड. गेट द 3 बेस्ट लर्निंग्स ऑफ द लाइफ विद द न्यूमरोलॉजी. The most bold statement I'm going to make over here, it is not the date of birth of a person which decides success or failure. Nobody will give you that kind of a statement. It is not the date of birth which is going to decide success or failure. Then what is going to decide? 3 things. First, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से क्या सही प्रोफेशन के अंदर हैं? किसी को नहीं पता. किसी को नहीं पता. हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं. कुछ लोग तो इसलिए कर रहे हैं कि पिताजी डॉक्टर तो मुझे भी डॉक्टर बनना है. मेरी मदर जो एंटरप्रेन्योर है मुझे भी एंटरप्रेन्योर बनना है. मेरे पिताजी फौज में, मुझे भी फौज में बनना है. हो सकता है आपके लिए बिल्कुल ना सूट कर रहा हो, बट हम कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं किसी को कुछ पता नहीं है. एंड आई गिव यू एन डाटा, 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड दे आर इनटू द रॉन्ग प्रोफेशन. Only 20% people they are into the right profession, maybe by design, maybe by default, and maybe by choice. So first and the foremost thing, क्या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से सही प्रोफेशन के अंदर हैं? अगर आप सही प्रोफेशन में हैं तो ताने मैं लिख के दे सकता हूँ 50% सक्सेस इज बाउंड टू हैपन इन योर लाइफ. सर तो मैं क्या सही प्रोफेशन में? 100%. क्या प्रोफेशन होना मीडिया, चाहिए सर? media will be the best for you. Media, jewelry, ready-made garments, these are the best businesses for you. Politics? You will be most flop politician in the world. Take it from me. Okay. Most flop politician in the world. Okay. You are not meant to be a good politician. I'll be good in media. Media, ready-made garments, jewelry, this is your... Entrepreneur, I'll be good. Absolutely, yes. So second मैं आपको learning दे रहा था. If you have the wisdom to make the right decisions at the right time, क्या आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो 100% सक्सेस. राइट. जैसे मैंने आपको बोला सही समय, मैंने बोला आपके अगले 6 साल ताने बहुत ही अच्छे आने वाले हैं, तो मैंने आपको पहले बता दिया ना. अगर आपको पहले से पता है यार मेरे 6 साल अच्छे आने वाले हैं, देन प्ले वेल, हिट बिग, इन्वॉल्व सम रिस्क एंड यू विल बी सक्सेसफुल. Okay. थर्ड, नेम स्पेलिंग. अगर आपके नेम के स्पेलिंग आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक कर रहे हैं तो 30 to 40% ट्विस्ट आपको यहाँ से भी आ सकते हैं. दीज आर द बेस्ट 3 लर्निंग्स ऑफ माई. Okay. और सर आपने करियर वाइज मुझे बताया था तान्या मित्तल शुड बी इन मीडिया. 100% यस. और कल को आप फिल्म इंडस्ट्री की स्टार बन जाए तो आपको हैरानी होगी, मुझे नहीं होगी. यू कैन बी. Sir, do you see me becoming a star?
नहीं नहीं, देखो मैं बोलूँगा यहाँ परमात्मा ने ये ऑप्शन रखा हो कि अगर आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ट्राई करेंगे या यू विल बी सुपर सक्सेसफुल, दैट आई कैन टेल यू। ओके, बट पॉलिटिशियन में जाएंगे, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो सुपर फ्लॉप हो जाएंगे आप। ठीक है सर, अच्छा बता दिया। मैं दूसरी गाड़ी नहीं करूंगी, वरना मैंने सोचा 2 फॉर्च्यूनर 2 झंडे मेरा हो गया है। वो नहीं, वो झंडा निकल जाएगा, डंडा ही रह जाएगा। झंडा बट निकल सर के दिस इज ऑनेस्टली इतना ब्लंटली एडवाइस देना एंड सही टाइम पे ये एडवाइसेस मिलना। सपोज आई ट्राई फॉर इट एंड देन आई बिकम अ फ्लॉप, इट इज मच बेटर कि हमें पहले से पता हो। 100%। परमात्मा ने सबके लिए कुछ रोड्स बनाई हैं, जी, सड़क बनाई है। शायद इसी में आपकी वो लाइफ रिपोर्ट हेल्प करेगी। यस, प्रीमियम लाइफ पाथ रिपोर्ट आपको हेल्प करेगी कि परमात्मा ने आपके लिए कौन सी सड़क बनाई है। ओके ओके, मैं थोड़ा सा मजाक करूं? करूं? प्लीज सर, इतनी देर से सर मजाक ही हो रहा है। पहले एक्स का पोल खुल गया, उसके बाद पता लग गया फ्लॉप। नहीं, मजाक है, जैसे मैं बताता हूँ ना, आई हैव वेरी हीरोजेनिक फेस, Yes. है ना, माय वॉइस इज वेरी हस्की, यस, बट आई विल बी मोस्ट फ्लॉप हीरो इन द बॉलीवुड, ओके, है ना। तो गुड फेस, गुड वॉइस डज नॉट मीन अ गुड हीरो। यस, आई विल बी मोस्ट फ्लॉप हीरो इन द बॉलीवुड, सो बेटर नॉट टू ट्राई इट। ओके, आई एम मेंट टू बी अ ग्रेट टीचर, सो मेरी डेट ऑफ बर्थ एक टीचर वाली है, तो मैं बेटर भैया वही रोल निभाऊँ तो अच्छा, एंड आई वेरी सक्सेसफुल एंड इट इज़ वेरी फुलफिलिंग ऑल्सो। सो द आइडिया इज कि अगर आप अपने रोल गोल के साथ फिट हैं, जैसे मैंने बोला आप मीडिया में सक्सेसफुल है, आप कल को बॉलीवुड में ट्राई कीजिएगा, आपको हाथों हाथ फिल्में भी मिल जाएंगी एंड यू विल बी सुपर हिट, आई कैन बेट ऑन दिस, डू इट। एंड द बेस्ट पीरियड आने ही वाला है, ट्राई इट। मुझे स्टार्स दिख रहे हैं ऐसे मेरे ऊपर। मतलब अगर मेरा बस चले ना, सो मतलब आई कैन शो यू अ क्राउन ऑफ स्टार्स, अभी इमेजिनरी मेरे चारों तरफ है। आप देख लेना, और पीरियड भी आ गया है, डू इट। ओके या सर, जैसे आप किसी के डेट ऑफ बर्थ और ये सारा पूरा मैथ्स जो आप देखते हैं और आप ये समझते हैं कि जो अगला व्यक्ति है उसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है ना, तो जब आप उस चीज़ को समझते हैं एंड यू सी सम फ्लॉज इन द चाइल्ड दैट यू फील कि ये इसका एक ये पूरा ब्लैंक रह गया नंबर, तो किसी को देखते ही आपका फर्स्ट थॉट क्या होता है कि फर्स्ट आई शुड गिव हर अ रेमेडी, फर्स्ट आई शुड पुट हर ऑन द राइट लाइफ पाथ, और फर्स्ट आई शुड टेल हर कि आप अपने घर में ये नंबर चिपका लो, या ये मतलब आपका आउटलुक क्या रहता है चीज़ों को लेकर? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ताने बड़ा सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ, बस एक अपना सीक्रेट शेयर करता हूँ। अब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ या मेरे से लोग कंसल्टेशन लेते हैं, तो उनको मैं 5 स्टेप्स एनालिसिस देता हूँ। ओके, 5 स्टेप्स, एक एक स्टेप को मैं बताता हूँ। सबसे पहले जब भी मेरे पास लोग अप्रोच करते हैं तो स्टेप नंबर 1 के अंदर बताता हूँ उनको कि आपका स्ट्रेंथ एरिया, आपका वीक एरिया, आपका रोल, आपका गोल, आपका प्रोफेशन, ये सारी कुछ मैं उनको बता देता हूँ। सेकंड स्टेप में मैं उनकी अलाइनमेंट करता हूँ उनके नेम के स्पेलिंग की। थर्ड स्टेप में बताता हूँ आपके आने वाले साल कैसे होंगे, अच्छे और खराब, बिकॉज जिंदगी में अच्छे साल भी होंगे, खराब साल भी होंगे। लाइफ इज अ मिक्स ऑफ गुड पैचेस एंड बैड पैचेस। फोर्थ स्टेप के अंदर देखता हूँ कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर अलाइनमेंट की जरूरत है। जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ है नंबर 4, 3, 8 नहीं है, अलाइनमेंट की जरूरत है, तो उसको कैसे आपने अलाइन करना है ये फोर्थ स्टेप में बताता हूँ। आप डेट ऑफ बर्थ अलाइन करना सिखाते अलाइन हैं? करना सिखाता हूँ। तो ये जो डब्बे खाली है मेरी लाइफ के, फिल हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अब इसके लिए मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपके पास मैंने बोला सूर्य भगवान को जल दीजिए, जी, ठीक है, एक तो मैंने आपको ये बोला था, ठीक है। एक वुड एलिमेंट जरूर आप धारण कीजिए, वुड, वुड, जैसे कि ऐसे रुद्राक्ष, ओके, तुलसी की माला, या वुड का कोई ब्रेसलेट आप ये कीजिए, आपका नंबर 4 और 3 की कमी पूरी हो जाएगी। ओके, और नंबर 8 की कमी को पूरा करना है जैसे अलाइनमेंट के लिए, तो आप एक क्रिस्टल धारण कर लीजिए, क्रिस्टल का ब्रेसलेट हो सकता है, वेरी सिंपल। तो इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ की अलाइनमेंट यहाँ से हो जाएगी। कुछ आपके ड्राइवर कनेक्टर को अलाइन करने के लिए मैंने बता दिया, तो यहाँ से आपकी अलाइनमेंट हो जाती है। इट्स नॉट इजी, इट इज अ लॉट ऑफ मैथ्स इन्वॉल्व, लॉट ऑफ मैथ्स। एंड सर अब इसी से, क्योंकि हमें लगता था सर न्यूमरोलॉजी का एक मिथ हमें जो था वो ये था कि सबकी एक सी होती होगी, 27 को जो पैदा हुआ है वो नहीं, नहीं, ऐसा नहीं सर है। ऑनेस्टली मेरे को लगता था राम जी का भी नंबर 9 है, और मेरा भी ठीक ठाक 9 चल रहा है, आई विल बी अ वेरी गुड रूलर, तो मैं उस फील्ड में चलती थी। नहीं, आज नहीं। आपसे मिलके पता लगा दैट हर किसी की रेमेडी अलग है, हर किसी की प्रॉब्लम अलग है, तो मतलब सेम डेट पे अगर 2 लोग भी पैदा हुए हैं तब भी उनका अलग निकलता है। बिल्कुल, अगर सपोज करो एक ही डेट को 2 बच्चे पैदा हुए हैं, हाँ, ठीक है, तो इसको ऐसे देखते हैं कि एक ही दिन में अमिताभ बच्चन जी भी पैदा हुए थे जिस डेट को 11 अक्टूबर को, हाँ, हाँ, और हजारों नहीं लाखों बच्चे पैदा हुए होंगे, तो क्या सारे अमिताभ बच्चन बने, राइट, एग्जैक्टली, है ना। नाउ आई कैन कनेक्ट। तो सबके कुछ अलग अलग ही उसके अंदर एल्गोरिथम बैठ जाते हैं।
सर वैसे पता है यूजुअली जब जैसे ऑनलाइन रिपोर्ट निकालते तो ऐसा लगता है ना, मेरी दोस्त भी सर 27 सितंबर पैदा हुई है, मैं भी, मुझे लगा था एक ही रिपोर्ट में हम दोनों का काम नहीं चल नहीं, ऐसे जाएगा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि उसका ईयर अलग हो जाएगा, आपका ईयर अलग हो जाएगा, टाइम टाइम अलग का भी, होंगे, टाइम सो का भी इनका भी पूरा रोल है इस पूरा रिपोर्ट रोल है, में। पूरा रोल है, परफेक्ट। सर एक आप मुझे बताएं कि जैसे आपने बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारी स्टडी की होगी डेट ऑफ बर्थ की, एंड आई एम श्योर इट इज ऑफ मोर पीपल देन हु कम टू यू, लाइक 40,000 तो आपने लोगों की जिंदगियां बदली, फिर आपके स्टूडेंट्स ने जिंदगियां बदली, तो ऑल इन ऑल इट्स अ ह्यूज चेन। करेक्ट। कोई ऐसी बर्थ डेट या कोई ऐसा चीज आपको जो बहुत सरप्राइज कर गई कि यार व्हाट डेट्स? यस, मेरे 25 साल के करियर में तान्या सिर्फ 5 डेट ऑफ बर्थ ऐसी आई हैं, 25 साल के करियर में सिर्फ 5 ऐसी डेट ऑफ बर्थ आई हैं जिनके 9 ब्लॉक्स में 9 के 9 भरे हुए हैं। ये कभी नहीं होता। जैसे आपके 3 नंबर नहीं है ना, 4, 3, 8 नहीं है, मेरी डेट ऑफ बर्थ में 5 और 8 नहीं है, 2 नंबर खाली पड़े हुए हैं। सिर्फ 5 ऐसी डेट ऑफ बर्थ मैंने देखी जिनके पूरे के पूरे ब्लॉक्स जो हैं वो भरे हुए थे। ये अभी मध्य प्रदेश के जो सीएम बने, मुझे नाम उनका याद नहीं आ मोहन रहा, यादव जी। मोहन यादव जी। आप उनका डेट ऑफ बर्थ देखना, मोहन यादव जी का, मैंने उसका एनालिसिस भी किया था यूट्यूब के ऊपर। ओके। मोहन यादव जी की जो डेट ऑफ बर्थ उसमें 9 के 9 ब्लॉक्स भरे हुए हैं उनके, वाओ। राइट। ड्राइवर कनेक्टर उनका अच्छा था, पीरियड अच्छा था, और जहाँ तक मेरी सही याद आ जाती है तो जिस दिन अनाउंसमेंट होनी थी सीएम के लिए, मोहन यादव जी शायद कहीं पर थे भी नहीं उस लाइन में, या कोई उनका ऐसा नहीं, उनको भी शायद नहीं पता था कि मेरा ही नाम आने इट वाज वाला, नॉट इन द स्पेकुलेशन स्पेकुलेशन में नहीं था, और उनको भी शायद मैं ऐसे सुना कि उनको भी नहीं पता था, बट ऑल ऑफ ए सडन ही बिकम ए सीएम। इट मीन्स डेट ऑफ बर्थ का रोल, उस टाइमिंग का रोल हम आपको सब बता सकते हैं कि आपके जीवन में कौन सी घटना चक्र घटने वाले हैं। सो यूनिक थिंग ये हुई मेरे साथ कि सिर्फ 5 बार पूरे जीवन में ऐसा हुआ है मेरे कि जब 9 के 9 ब्लॉक्स किसी के भरे हुए। ये बहुत ही यूनिक चीज़ मैंने देखी है। जिनके 9 ब्लॉक्स भरे हो, इट इज़ अ गुड साइन, बहुत बहुत लकी, बहुत लकी है, बट इट इज़ नॉट इनफ। आपका ड्राइवर कनेक्टर भी देखना पड़ेगा। ओके अगर वो नहीं अच्छा है तो फिर 9 ब्लॉक्स भरने से भी कुछ नहीं होगा। ओके। सर ये मेरा आपसे आखिरी सवाल है और ये सबसे टफ होने वाला है। आई एम थ्रोइंग दिस बिग बॉल ऑन यू। सर बहुत सारे लोग, बहुत सारी डेट्स और बहुत सारी जनता भारत में, हम सबका भला नहीं कर पाएंगे। आप एक बहुत बड़े मिशन पे हैं। करेक्ट। आप इतने सारे लोगों को सिखा रहे हैं, उनके जरिए आप बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, पर आपका लाइफ टाइम भी लिमिटेड है। करेक्ट है ना, हम सब यहाँ लिमिटेड टाइम के लिए, बिल्कुल आपके limited। स्टूडेंट्स लिमिटेड टाइम के लिए हैं, सब कुछ लिमिटेड है, पर उस लिमिटेड में भी आप अपना 100% दे रहे हैं लोगों की लाइफ चेंज करेक्ट करने के लिए। करेक्ट। आपका ड्रीम क्या है न्यूमरोलॉजी को लेकर, जो आप भारत में देखते हैं भविष्य में, दैट दिस इज व्हाट आई वांट टू लीव बिहाइंड व्हेन अरविंद सूद लीव्स द इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। दुनिया में सबको एक ना एक दिन भी इस दुनिया से विदा हो जाना है तानिया, जी। है ना, मुझे भी हो जाना है, सबको हो जाना है एक ना एक दिन। मेरा एक ही ड्रीम है तानिया, ड्रीम मेरा ये है कि मैं इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन करके जाऊँ, इतने स्टूडेंट्स को ट्रेन करके जाऊँ, इतने स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करके जाऊँ जाने से पहले, ताकि इस विद्या को वो संभाल के रखें, इस धरोहर को आगे बढ़ाएं, और जन कल्याण के लिए कितना हम बेटर उनको दे सकते हैं। बिकॉज लाइफ में मैं ऐसा कह सकता हूँ तान्या, अगर परमात्मा ने आपको इतना दिया है ज़िंदगी के अंदर, जैसे आपको बहुत दिया है, मुझे भी बहुत दिया है परमात्मा ने, किसी चीज़ की कमी नहीं रखी मटेरियलिस्टिकली, आई थिंक दिस इज़ अवर नाउ राइट टाइम टू रीपे बैक सम टू द सोसाइटी ऑल्सो। इट्स अ राइट टाइम टू रीपे बैक ऑल्सो। तो मेरा ड्रीम है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ, ताकि जब मैं जाऊँ तो ऊपर से बैठ के देखूँ, यार मैंने इतने पौधे लगाए थे, ये बड़े हो गए हैं, ट्री बन गए हैं, और अब अपना भी कल्याण कर रहे हैं, अपनी फैमिली का भी कल्याण कर रहे हैं, और सोसाइटी को भी रीपे बैक कर रहे हैं। सो दैट इज ओनली ड्रीम, देयर इज नो अदर ड्रीम। लगता है कि आपका यूट्यूब चैनल भी आपने इसलिए खोला है? जब खोला था तो तब मुझे पता नहीं था कि ऐसा कोई पर्पस है, ऐसे बस खोल लिया था। पर बाद में जो वो यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो हुआ, लोगों की ब्लेसिंग्स आई, बहुत कुछ कनेक्टिव, मुझे लगा यार एक बहुत बड़ा पर्पस है जिसको मैं और भी ज़्यादा ग्रो करना चाहता हूँ, राइट। तो ज़िंदगी चलती गई, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, और कैसे ज़िंदगी बीत गई पता नहीं चला मेरे को। Thank you so much, sir, for being on the show and helping me with all the queries that I had. And सर मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगी कि 10 अगस्त 2025 को हम बैठे हैं यहाँ पर, एंड मेरी लाइफ में अब जो आगे होने वाला है, वट एवर सक्सेस आई हैव और वेर एवर आई फेल इन लाइफ ऑल्सो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ कॉल एंड टेल यू कि सर आपकी इस रेमेडी से मेरी लाइफ 100%। बट यू आर जस्ट लाइक माई डॉटर तान्या। मैं आपको एक सिंपल एक फादरली गाइडलाइन दे देता हूँ। आप बहुत ही सक्सेसफुल है ज़िंदगी के अंदर,
एक छोटी एज में बहुत सक्सेसफुल है आप, जी। और आगे मैं ऐसा देख पा रहा हूँ अपनी टेलीस्कोप से, ये जो मेरी आँख की टेलीस्कोप है जो यहाँ देख पा रही है, आप आने वाले दिनों में शायद 10 टाइम्स 20 टाइम्स सक्सेसफुल हो जाएंगी, मुझे पता नहीं हो जाएंगी इतना सक्सेसफुल आप। बट एज ए फादरली फिगर मैं अपने बच्चों को भी समझाता हूँ, आपको भी बोलता हूँ, बी ग्राउंडेड, be humble in the life. It does not matter how much money you have, how much cars you have a empire of 500 crores or 10,000 crores. It does not matter to anybody on this earth. किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा आपके पास कितना है। फर्क किस बात से पड़ेगा तानिया कि आप कितने हम्बल हैं जिंदगी के अंदर। सो माई एडवाइस टू तानिया इज बी ऑलवेज हम्बल इन द लाइफ, बी ग्राउंडेड एंड हेल्प द पीपल टू ग्रो इन देयर लाइफ। मैं आपको ज़िंदगी में अमीर बनने का फार्मूला बता सकता हूँ। हेल्प द पीपल टू बिकम रिच। उनको सिखाओ आप ज़िंदगी में कैसे अमीर हो सकते हैं, कि मेरी ज़िंदगी का सक्सेस का फार्मूला है। आई टीच द पीपल हाउ यू बिकम द रिच इन द लाइफ। द मोर यू विल रिच इन द लाइफ, दैट यूनिवर्स विल मेक मी रिच। सो बी हम्बल इन द लाइफ, help the society to become rich in the life. That is the only guideline I can give you at the end. सर इट इज़ ऐसा लग रहा है कि इस पॉडकास्ट से मैं बहुत सारी चीज़ें अपने साथ वापस लेके जा रही हूँ, एंड मोर देन द नॉलेज जो आपने मुझे दी है, मैं जो साथ लेकर जा रही हूँ वो आपका साथ है। I am always with you. I am always you. It is such a blessing to meet someone as warm as you and to understand कि you're not alone in the journey of success. क्योंकि सर क्या होता है कि जब आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं तब तो आपके बहुत सारे अननोन रिश्तेदार भी निकल आते हैं। Correct. पर इस जर्नी के बीच में जो लोग मिलते हैं वो आपको हमेशा याद रखते हैं। 100%. So you will be one such memory in my life that I will always remember. Always. And I will always remember you, Tanya. Always. एंड मैं आप सभी लोगों से जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं और ये सारे मज़ेदार बातचीत जो मेरी सर के साथ हुई है उसको एंजॉय कर रहे हैं, मैं कहना चाहूँगी कि आप सर का पॉडकास्ट देखें, सर का यूट्यूब चैनल फॉलो करें। एंड आज एक चीज़ मैंने सीखी है कि न्यूमरोलॉजी को आप पढ़ने की जगह न्यूमरोलॉजी सीखने की कोशिश करें। सो ऑफ कोर्स गेट योर लाइफ पाथ चेंजिंग रिपोर्ट एंड द कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, तो वो 2-3 निकाल लेना एक की जगह, जिससे कि पता लग जाए कौन सा वाला सही है। डोंट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग योर प्रॉब्लम्स। एंड मुझे ऐसा लगा दैट हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स और बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, पर बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इतने अच्छे इंसान हो जिनसे आपको घंटों बात करने का मन करे। तो अगर आप सर से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो 1 घंटे का मत लीजिएगा, कम से कम 3 घंटे बुक कीजिए, जिससे कि पूरा समय आपके पास रहे। Thank you for watching this entire podcast, and I will see you on the YouTube channel of Arvind Sood, because that is where I'm going to be again. That I promise you once I become successful. Definitely. Thank you. Jai Shri Ram.